नौजवानों को इस देश में कोर्ट से परमिशन लेकर धरने पर बैठना पड़ रहा है क्योंकि उनको भरोसा नहीं कि पुलिस प्रशासन उनको परमिशन देगा। धरना भी क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री और अफसरों ने जो वादे पूरे करने की बात कहकर पिछला धरना खत्म करवाया था वो उससे मुकर गए हैं। तो छात्रों को फिर मांगे याद दिलाने के लिए मैदान में उतरना पड़ा है। मामला है मध्य प्रदेश का, शहर इंदौर, जहां एमपीपीएससी के दफ्तर के बाहर छात्र जुटे हुए हैं। रात हो या दिन, रजाई गद्दा लेकर, अलाव जलाकर जमे हुए हैं। 24 जनवरी की रात से डटे छात्र 4 दिन तक सांकेतिक धरना देंगे। आंदोलन का नेतृत्व नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन NEYU कर रहा है। आंदोलन को अभ्यर्थियों ने न्याय यात्रा 2.0 नाम दिया है। अब 2 सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। धरना किन मांगों को लेकर हो रहा है? पिछला धरना किन वादों को पूरा करने के वादे पर बंद हुआ था और आगे नौजवान क्या करने वाले हैं? सबसे पहले जान लेते हैं छात्रों की मांगे। अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी मांग स्टेट सर्विस परीक्षा के इंटरव्यू में अंकों को लेकर है। उनका कहना है कि वर्तमान की प्रक्रिया के हिसाब से 185 अंकों का इंटरव्यू होता है, जो अत्यधिक है। साथ ही इसमें चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है। छात्रों की मांग है कि इसे घटाकर 100 अंक का किया जाए। 87-13 फॉर्मूला खत्म हो। जो 87-13 वाला फॉर्मूला लागू है, जिससे 13% रिजल्ट होल्ड हो जाता है, उसे हटाकर 100% पदों पर रिजल्ट जारी किया जाए। इसके अलावा राज्य सेवा परीक्षा में पद 155 से बढ़ाकर 700 किए जाएं। इंजीनियरिंग सर्विस में पद 29 से बढ़ाकर 400 किए जाएं। 2019 से होल्ड पर रखे गए 13% पदों की सूची जारी हो और मेंस परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं फिर से दिखाने की व्यवस्था की जाए। यूपीएससी की तर्ज पर विज्ञापन की 1 साल के भीतर चयन प्रक्रिया पूरी की जाए। सभी परीक्षाओं के लिए वन टाइम फीस 100 रुपए लागू की जाए। 2026 में राजवन सेवा में कम से कम 100 पदों की अधिसूचना जारी की जाए, खासकर यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। परीक्षा केंद्र चयन का विकल्प भी दिया जाए। इन मांगों को सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि इतनी मांगे हैं ही तो पिछली बार सरकार ने क्या आश्वासन देकर धरना खत्म करवाया होगा। तो इसकी कहानी भी सुन लीजिए कि कैसे सरकारी तंत्र गोली देकर निकल जाता है। दरअसल 13 महीने पहले 18 दिसंबर 2024 में भी अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया था, जो कि लगभग सप्ताह भर चला था। उस दौरान मुख्यमंत्री और एमपीपीएससी के प्रतिनिधियों ने प्रतिनिधिमंडल से 6-7 मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया था, मगर सिर्फ 2 ही मांगे पूरी हो पाई हैं। जो 2 मांगे पूरी की गई हैं उसके तहत स्टेट सर्विस सहित कुछ परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग लागू की गई और इंटरव्यू में पहचान उजागर न हो, इसके लिए सरनेम हटाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कोई भी मांग पूरी नहीं की गई। पर क्या मोहन यादव सरकार इसका जवाब देगी कि आखिर छात्रों की मांगे पूरी क्यों नहीं हुई? जवाब नहीं देगी, FIR करेगी। छात्रों का कहना है कि जुलाई में आयोग को रिमाइंड ज्ञापन सौंपा गया था, तो समाधान के बजाय उन पर FIR करा दी गई। फिर अक्टूबर-नवंबर में दोबारा ज्ञापन दिया, फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। इसीलिए अभ्यर्थियों को अब दोबारा धरने पर बैठना पड़ा है। भयंकर ठंड में रात दिन सड़क पर छात्र डटे हुए हैं और धरना भी कोर्ट का ऑर्डर लाकर हो रहा है। NEYU के संयोजक राधे जाट का कहना है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर इस न्याय यात्रा 2.0 को इंदौर हाईकोर्ट से मंजूरी मिल गई है। कोर्ट ने यह मंजूरी WP 3025/2026 में आर्टिकल 19 के तहत दी है। छात्रों का यह भी कहना है कि हम पिछले 2-3 वर्षों से लगातार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एमपीपीएससी हर साल पदों की संख्या घटाता जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री से मीटिंग में पद बढ़ाने का आश्वासन मिला था। छात्रों का साफ कहना है कि उनका संघर्ष मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। 26 जनवरी को भी ये धरना जारी रहा। वो बात और है कि सरकारी छुट्टी का दिन है तो दफ्तर बंद है, अधिकारी छुट्टी पर है। दूसरी तरफ अभी तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी, मंत्री, कोई भी नौजवानों से मिलने नहीं पहुंचा है। वो बात दूसरी है कि छात्रों की भीड़ और गुस्से को देखते हुए मौके पर पुलिस बल की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। छात्रों का यह भी आरोप है कि पुलिस इन पर दबाव बना रही है, वो भी तब जब हाईकोर्ट से अनुमति लेकर छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है, देखिए। सारे रूट है अलग अलग। यहाँ ऐसा नहीं होता। आप आपके एडवोकेट से पूछो बाबत क्या होता है। अगर हमको डायवर्सन करना पड़े तो मतलब बाधित हो गया, सिंपल सी बात है। बहुत सारे रूट नहीं। अरे भाई ऐसे तो फिर लोग हाईवे जाम कर देंगे, बोलेंगे गाँव से निकलो, उधर से निकलो, सारे रास्ते बंद है। नहीं रोड मतलब आप कोई मैसेज क्लियर नहीं है, आप आपके एडवोकेट से बात करो, क्लियर कर लो। आप बुलाना चाहते हैं यहाँ पे, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बुला लो। बाकी सब पढ़ने वाले बच्चे है ना, इनका हमारी सरकार से अपील है कि छात्रों की बात सुनी जाए, उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए और अब की बार आश्वासन वाली गोली न दी जाए, सच में समाधान किया जाए। क्योंकि हम भी नौजवानों से मिलते रहते हैं, किसी को कोई शौक नहीं धरना देने का, कोई अपनी पढ़ाई का समय छोड़ सड़क पर नहीं आना चाहता। या आप जिम्मेदारों की कारगुजारियां हैं, वादा खिलाफी है जो उनको सड़क पर आना पड़ता है। खुद मोहन यादव और उनकी सरकार ये समझेगी, छात्रों के पक्ष में फैसले लेगी, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं।
आप सबका इस पर क्या सोचना है? ये जो धरना चल रहा है एमपी में, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? सरकार ने जो पिछली बार वादा खिलाफी की थी उसके बारे में क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी न्यूज़ पेज देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ तौफीक है।